जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, राखी के अगले दिन की बात है। मैं अपने अंकल जी से सुबह कह रही थी कि सितंबर में मेरा बर्थडे आ रहा है। तो वो बोले, मुझे मालूम है, मुझे सत्संग कराना है। तो संगत जी, मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने फिर अपनी नहीं, गुरु जी की बड़ी बेटी को ऑफिस में फोन करा कि तुम्हारे पापा मेरे बर्थडे पे सत्संग कराने को कह रहे हैं। वो भी बहुत खुश हुई। फिर मैंने उससे कहा कि मैं बर्थडे के लिए और सत्संग के लिए एक सूट लाऊंगी और स्वरूप तो हमारे पास है और चरण भी हैं गुरुजी के, और गुरुजी के लिए जूते लाऊंगी। तो वो बोली ठीक है। वो भी बहुत खुश हुई। उसके बाद संगत जी, मैं बाहर अपनी बालकनी में आ गई। मैं क्या देखती हूँ संगत जी, एक तितली, ना वो वाइट थी और बिल्कुल ग्रीन, ना हल्की ग्रीन, कुछ मुझे कलर समझ में ही नहीं आ रहा था। वो तितली मेरी बालकनी में, मेरे गमलों में, फूलों के आसपास मंडरा रही थी। और जैसे मैं जब बालकनी में गई तो मेरे सिर के ऊपर, मेरे पीछे मंडराती मंडराती हैंगर में 2 येलो कलर की ड्रेस जो कान्हा जी की मैंने सुखा रखी थी, उन पे जाके बैठ गई। पहले एक ड्रेस पे, फिर दूसरी ड्रेस पे। तो मैं समझ गई गुरुजी ने मुझे इशारा करा है, तू येलो सूट लाना। शुक्राना गुरुजी। ये बात मैं बताने, जब वो तितली चली गई तो ये बात बताने मैं गुरुजी की छोटी बेटी को अंदर आई। मैंने कहा अभी गुरु महाराज जी ने मुझे बालकनी में दर्शन दिए हैं और मुझे इशारा करा है तो येलो कलर का सूट लाना। एक तितली आई थी जिसने कान्हा जी की ड्रेस पे बैठ के मुझे इशारा करा। तो मेरी गुरु जी की छोटी बेटी वो भी बाहर आई। तो उस समय तितली नहीं थी। तो संगत जी, मेरा मन हुआ कि मैं दोबारा बाहर जाऊं। तो मैं दोबारा बालकनी में गई। तो संगत जी, मैं क्या देखती हूँ, वही तितली जब मैं हाथ रख के बालकनी पे खड़ी हुई थी तो मेरे हाथ पे आके बैठ गई। मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और मंत्र जाप करती रही। वो दोनों उंगलियों पे मेरी बैठी रही और गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने वो हाथ ऐसे ही 2 उंगलियों का बहुत देर तक संगत जी ना धोया और ना कुछ करा। मैं उस हाथों को सिर माथे से लगाती रही और चूमती रही और गुरुजी का शुक्राना करती रही। अंदर छोटी बेटी बैठी थी, मैंने उसको बताया आज गुरुजी ने मुझे मेरे हाथ पे बैठ के ब्लेसिंग दी। तो वो भी बहुत ही खुश हुई। शुक्राना गुरुजी। जैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दी, ऐसे सारी संगत को गुरुजी ब्लेसिंग दे। संगत जी, मेरा अभी एक सत्संग और है। आज मेरे हस्बैंड को पेट में दर्द हो रहा था और ये दर्द कई दिन से था। तो डॉक्टर ने बोला कि आप आइए और टेस्ट कराइए। तो मुझे कल उनके साथ टेस्ट कराने जाना है। मैं शाम को जब गुरुजी का चाय प्रसाद लेके बैठी, गुरुजी को भोग लगाया, फिर मैं गुरुजी के जो मेरे को बड़े मंदिर से स्वरूप में लाई, तो मैंने ऊपर उनको रख रखा है और नीचे मैं कुर्सी पे लेके चाय प्रसाद बैठ गई। संगत जी, मैं क्या देखती हूँ, एक फूल का, गुलाब का फूल का पंखुड़ी जिसे कहते हैं, मैं रोज गुरुजी को गुलाब चढ़ाती हूँ और गुरुजी का कभी ऐसा नहीं हुआ एक पंखुड़ी मेरे ऊपर आके गिरी। मैंने कहा ये क्या है, देखा तो वो गुरुजी की गुलाब की पंखुड़ी थी। मेरे को बहुत अच्छा लगा, यानी कि गुरुजी ने मुझे इशारा करा सब ठीक है,
तू डरती क्यों है? फिर मुझे मैसेज आया, जब मैं बैठा है तो तू क्यों फिक्र करती है? तब भी मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा है कई दिन से कि मैं तेरे घर पे आऊंगा। और मैंने कहा गुरुजी जरूर जरूर, ये मेरा घर नहीं, ये आपका घर है। तो गुरुजी ने मुझे कल और आज ऐसी ब्लेसिंग दी। गुरुजी आप सारी संगत को ऐसी ही ब्लेसिंग देते रहिए, सारी संगत का भला करिए और सर्वत का भला करिए। संगत जी, मुझसे सत्संग सुनाते हुए कोई गलती हो तो माफ करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी के बारे में पहले कुछ नहीं पता था। तो एक दिन मेरे भाई मेरे घर आए, वो गुरुजी को मानते हैं, और उन्होंने मुझे बोला कि आप गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने अपनी सत्संग सुनाई मुझे, तो मैं बहुत हैरान हो गई। और हाँ, तब से धीरे धीरे मैं उनकी सत्संग सुनने लगी, फ़ोन में, यूट्यूब में, फेसबुक में, और कर कर के मैं उनसे बहुत कनेक्ट हो गई। तो मैं अब गुरुजी की मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। और जब से गुरुजी मेरे लाइफ में आए हैं, मुझे ऐसा लगता है वह मेरे एक गार्जियन है, जो मेरे साथ हमेशा साथ साथ चल रहे हैं और अपनी ब्लेसिंग मेरे को, मेरे बच्चों को दे रहे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी हमेशा ही ऐसे हमारे साथ रहें और मेरे को अपनी ब्लेसिंग दे, मेरे बच्चों को अपनी ब्लेसिंग दे। और क्योंकि मैं 2-3 महीने से ही सत्संग के साथ जुड़ी हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि कैसे सत्संग किया जाता है और कैसे शुक्राना करा जाता है। गुरुजी का मैसेज मुझको बार-बार आ रहा है कि शुक्राना कर। तो गुरुजी, मैं आपको अपनी तरफ से शुक्राना कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरुजी। गुरुजी की सारी प्यारी साथ संगत को जय गुरुजी। मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मेरा नाम ज्योति अरोड़ा है। मैं आज गुरुजी का एक छोटा सा शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग की शुरुआत हम गुरुजी के मंत्र जाप से करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे को करीबन 15 से 20 दिन हो गए कि मुझे डेली मैसेज आते हैं गुरुजी के कि शुक्राना कर, लेकिन मैं शुक्राना नहीं कर पा रही थी। मुझे लग रहा था कि मेरे शायद कोई ऐसी नेगेटिविटी है जो मुझे रोक रही है, और मुझे जो शुक्राना में कहना है वो भी मुझे याद नहीं आ पा रहा कि मुझे क्या कहना है। और थोड़े दिन से कि मेरा जो कनेक्शन था वो गुरुजी से, कि मैं थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश कर रही थी, वरना चलते फिरते जैसे सारी संगत करते हैं कि हम गुरुजी के स्वरूप के आगे जब निकलते हैं, जब भी कुछ बात होती है तो हम गुरुजी से बात करते हैं। थोड़े दिन से मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी थी कि ना मैं गुरुजी के आगे जोत जरूर जला रहे थे, लेकिन उनके जैसे मन से जो हम बात करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था, और ना ही शुक्राना हो रहा। तो 2 दिन से ही मैंने गुरुजी से, एक्चुअली मेरे घर में मेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत सारी नेगेटिविटी है,
तो हमारे सभी के घर के अपने ही लोग होते हैं जो आपको खाता हुआ नहीं देख सकते और ना खुश देख सकते हैं। मेरी शादी के 11 साल होने वाले हैं। अब कुछ महीने जब से गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है, तो तब से ही खाली मुझे शादी के बाद इस घर में रहने की खुशी क्या होती है वो गुरुजी ने दी है, जिसके लिए शुक्राना गुरुजी कि आप हर वक्त, जैसे पहले जो परिस्थितियाँ होती थी, जो भी कंडीशंस होती थी, तो उसमें एकदम से हार मानना, फिर रोना, अपने आप को कोसना, अपनी किस्मत को कोसना, उसके बाद फिर से नेक्स्ट डे आ जाना, तो फिर वही नॉर्मल होकर सबके लिए काम करना और उन्हीं बातों को माइंड में घुमाना, तो वो सब चीज़ें तो बिल्कुल दूर ही कर दी हैं गुरुजी ने। तो इतनी अपने अंदर इतनी शक्ति दे दी, इतनी सहन शक्ति हमें दी है, इतना भरोसा उनके ऊपर है कि अब कुछ भी हो जाए तो सब कुछ वही देखेंगे, मेरे को कुछ नहीं देखना। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना कि आपने इतनी सोच मेरी बदली कि सबसे पहले मुझे अपने लिए ही बदलना था। और उसके बाद जो शुक्राना सत्संग है संगत जी, कि मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे कि किसी ने तेरे घर में ब्लैक मैजिक किया है, बार बार गुरुजी के ब्लैक मैजिक के आ रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही बोला तो मैंने राखी से पहले जितनी सफाई मैं कर सकती थी मैंने सारी सफाई कर दी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे घर में रह जाती हैं जो ये नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो संगत जी, मैंने जैसे ही ये सारी चीज़ें दूर कर दी, उसके बावजूद भी मैसेज जब आने लगे, तो अब 2 दिन पहले से मेरे हस्बैंड मुझे कोई ठीक नहीं लग रहे थे रात को सोते हुए। तो जब वो सो रहे थे तो रात को 1-2 बजे करीब वो उठे और वो नींद में ही बोल रहे हैं, जैसे मेरे को ही बोल रहे हैं कि मैं बंगाल का हूँ, मेरे से पंगे मत लिया कर, तो मैं तुझे खा जाऊंगा। तो मैं काफ़ी डर गई थी इस चीज़ को लेके, लेकिन मैंने फिर गुरुजी का मंत्र जाप किया, तो ये 2 दिन से मेरी नींद बहुत ख़राब थी। पहले इतने सालों से ये टेंशन की वजह से थी कि गृहस्थी बस नहीं पा रही है, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो आप फिर से ज़ीरो पर आ जाते हो। हर एक तरीका आपने अपना लिया, अपने आप को डाउन टू अर्थ कर लिया, हर बातों को इग्नोर कर लिया, हर तानों को खा लिया, उसके बावजूद भी आपकी गृहस्थी नहीं बस रही। बच्चे ख़राब हो रहे हैं, उनके संस्कार ख़राब हो रहे हैं, उनके लिए घर का माहौल ही ख़राब हो चुका था। तो पहले इतना साल मैंने ज़िंदगी के इसी में निकाले, हर रात रोना, मुंह में हाथ उंगलियां दबा के, कपड़े दबा के, इतना फूट फूट के रोना मैंने कि, और देखने वाला कोई भी नहीं। वो टाइम भी निकल गया। अब ये 2 दिन से जो ये टाइम था ये भी मेरे लिए बहुत बुरा टाइम था कि मैं रात को डर के सो रही हूँ, बार बार उठ रही हूँ, अपने बच्चों को देख रही हूँ कि वो ठीक है कि नहीं है। तो मुझे कुछ कुछ मन में वहम आना, कुछ कुछ ख्याल आना, बहुत नेगेटिविटी अपने चारों तरफ फील होना। कि एक दिन मैं सो रही थी तो रात को, यही तीसरे चौथे दिन पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो सोते सोते ही गहरी नींद में संगत जी ये देखिए कि मेरे एकदम से हार्ट बीट इतनी तेज बढ़ गई। ना कोई सपना देख रही हूँ, ना कुछ मुझे पता था कि ना कोई नेगेटिविटी मेरे चारों तरफ घूम रही है। तो मैं उठी तो मैंने उस वक्त गुरुजी का मंत्र जाप किया, अपने दोनों बच्चों को गुरुजी के स्वरूप को उनके मत्थे पे लगाया, गुरुजी का स्वरूप खोला, लाइट जलाई। तो उस टाइम पे गुरुजी ने बोला कि तेरे घर में कोई साया घूम रहा था, तो मैंने उसको भगा दिया। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी कि मुझे पता है कि आप हर वक्त, इस वक्त भी आप हमारे साथ हो। तो संगत जी क्या हुआ कि ये 2 दिन पहले से जो ये नेगेटिविटी मेरे घर में थी, मेरे हस्बैंड के साथ थी, और ये करने वाले सब हमारे अपने ही होते हैं। तो इसीलिए सिर्फ संगत जी मैं आपसे अपनी एक सलाह मैं आपको दूंगी कि आप अपने रिश्ते सारे निभाइए, चाहे मायके के निभाइए, चाहे ससुराल के निभाइए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यकीन अपने गुरुजी पे कीजिए। आपको पता है सामने वाला आपके लिए नेगेटिव है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप जहाँ पर भी जाओ तो सबसे पहले गुरुजी को बोले कि आप उनको साथ लेके जाओ। उसके बाद अगर वो बाई चांस वो बंदा आपके घर पर आ रहा है और आपको पता है कि वो कितना नेगेटिव है आपके लिए, कितनी नेगेटिविटी यहाँ छोड़ के जा सकता है या कुछ कर सकता है ब्लैक मैजिक, तो आप सिर्फ गुरुजी को ही हवाला लगाओ, गुरुजी वो आ गया और आप अपने आप संभाल लो कि वो कुछ भी हमारा नुकसान ना कर सके। संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि कल 2 दिन से मैं सोई नहीं। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि मैं जितनी मैं आपको बता रही हूँ कि इतने 10 से 11 साल की शादी में कि मैं कभी चैन की नींद नहीं सो पाती थी। इतनी दिमाग में टेंशन, मुझे नहीं याद कि मेरे को कभी चैन की नींद आई हो। तो ये हार्डली 2 से 3 महीने हुए हैं मुझे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है।
तो उस वक्त जो ये चमत्कार हुआ कि मैं सबसे पहले तो मेरी हेल्थ की ब्लेसिंग गुरुजी ने दी, और उसके बाद जब मैं रात को सोना शुरू किया बिना किसी टेंशन के, तो मैं हैरान हो गई ये सब कैसे हो रहा है मेरे साथ, कि मैं आज तक इतनी टेंशनों में, वही मेरे हस्बैंड हैं, वही बच्चे हैं, वही परिवार है, सब कुछ भी नहीं बदला। तो ये ऐसा क्या चमत्कार हो गया मेरे पास कि जो मैं रात को इतनी आराम से सो रही हूँ। मैंने अपनी सिस्टर से भी डिस्कस किया, संगत जी यही चीज़ मैंने गुरु जी को बोला कि आपने तो मुझे इतने प्यार से सुलाते थे, इतनी चैन की नींद में सोती थी बिना टेंशनों की, फिर ये 2 दिन से ऐसा क्यों हो रहा है गुरु जी। मैंने रात को उनको बोला कि गुरु जी आज जैसे 22 अगस्त को मैं सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ, तो गुरु जी ने आज सुबह सुबह मुझे ये सेवा दी है कि आप तूने 1 हफ्ते तक अपना सत्संग को शेयर करना है। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है इस हफ्ते का। इससे पहले मैं बहुत सारे में शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, और वो आंटी जी का शुक्राना जो मेरे सत्संग हर बार शेयर करती है। तो संगत जी मैंने रात को 21 अगस्त को रात को सोते हुए गुरुजी को बोला कि गुरुजी आज मुझे सोना है, आज मुझे बिना चिंता के सोना है, ना मैं दिमाग में कोई टेंशन लाऊंगी कि कुछ मेरे साथ घर में नेगेटिविटी है, और ना ही मैं किसी और चीज़ के बारे में चिंता करना चाहती हूँ, आप बैठे हो। तो संगत जी वही बात हुई कि मैं रात को जैसे ही हम 11 बजे तक फ्री हुए मैं सोने गेल गई, उससे पहले मैं गुरुजी के कुछ ना कुछ सत्संग जरूर सुनती हूँ और उनके मैसेज जरूर पढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने जब वो पढ़ा तो मेरी आंख लग गई, और मुझे लग रहा है कि वो हार्डली 5 से 7 मिनट ही हुए होंगे सत्संग सुनते सुनते। वो मैं सुनती, मेरे कान में लगे पड़े हैं ईयरफोन, और मैं सो गई, और मेरी आंख खुली तो वो 12 बजे थे। तो मैंने सब कुछ साइड किया और मैं फिर से सो गई गुरुजी का नाम लेके मंत्र जाप करके। तो और मैं सुबह उठी अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए। तो मैं यही आपको कहना चाह रही हूँ कि कुछ भी नेगेटिविटी हो, किसी से नहीं डरना आपने, कि हमारे गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। हर किसी के घर में गुरुजी का जिस भी रूप में स्वरूप है, चाहे छोटा पॉकेट ब्रेसलेट स्वरूप, लॉकेट स्वरूप, गुरुजी हर एक में है, हर एक में है। सिर्फ अगर आपको फील हो रहा है तो एक और चीज़ बात संगत जी की मैंने एक सत्संग में सुना था कि वो गुरुजी ने वही सत्संग करवाया था कुछ टाइम पहले, कि जब मैं संध्या के टाइम आरती करती थी तो मैं संध्या के टाइम गुरुजी का जो मैं चाहे सुबह गुरुजी का जो जल प्रसाद है घर में छिड़कूँ ना छिड़कूँ, लेकिन मैं आप 2 दिन से संध्या के टाइम वो जल प्रसाद अपने घर में संध्या के टाइम मैंने छिड़कना शुरू कर दिया। तो और साथ के साथ संगत जी की मैंने रात को सोने से पहले वो जल प्रसाद जो रात सुबह जल प्रसाद का होता है लोटा, उसमें से मैं सारे परिवार को सुबह जल प्रसाद देती हूँ। उसके बाद वो जल प्रसाद हमारे घर में रात को मैं रखती ही रखती हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्यों रखती हूँ, किसी अम्मी को लगता है कोई इमरजेंसी होगी तो मेरे पास जल प्रसाद गुरु जी का हो। संगत जी मैंने वो जल प्रसाद अब 2 दिन से ही 20 तारीख और 21 तारीख को जब से मुझे फील हो रहा है, तो मैंने रात को अपने अंकल जी को देना, दोनों बच्चों को देना, खुद पी के गुरु जी के मंत्र जाप के साथ इन सबको दे के और हम सो जाते थे। और वही चीज़ें कि संध्या के टाइम भी मैं ये जो जल प्रसाद होता है इसका छिटा पूरे घर के अंदर लगाती हूँ। तो संगत जी ये नहीं कि अभी मुझे फील नहीं हो रहा कि मेरे घर में नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन मुझे डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो 15 दिन से मेरे को गुरुजी बार बार कह रहे थे शुक्राना कर, ये इसी नेगेटिविटी का असर था कि मेरे को मैं शुक्राना तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। तो आज मैंने हिम्मत करी और गुरुजी ने बोला कि आज मेरा हुक्म है और आज तो शुक्राना कर। तो ये संगत जी मेरे को हफ्ते की गुरुजी ने ये सेवा बख्शी है। मेरा आज ही उस हफ्ते का पहला शुक्राना सत्संग है। मैं और एक चीज़ और संगत जी, आपके घर में जब जब नेगेटिविटी आती है ना, तो आपके इंटरनल फीलिंग का चेंज होना, परिवार का माहौल चेंज होना, आपकी हवा का चेंज होना, आपके अंदर इतनी वीकनेस फील होना, इसके साथ साथ संगत जी एक बार आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपके घर में कोई तुलसी का पौधा हो या मनी प्लांट हो, तो वो भी बहुत बुरी तरीके से जल्दी सूखना शुरू हो जाता है। जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ संगत जी, मेरा मनी प्लांट इतना खिला हुआ मनी प्लांट था, इतना बरकत वाला, जब से वो नेगेटिविटी मेरे घर में, मुझे आज उस चीज़ की फीलिंग आ रही है कि मैं आपसे जब बात कर रही हूँ कि वो तो आप ये देखिए कि एक दिन के अंदर वो मनी प्लांट के पत्तों को बिल्कुल सूखना इम्पॉसिबल है संगत जी। एक रात के अंदर सिर्फ पूरा मनी प्लांट खाली हो गया मेरा विद इन 2 डेज। जो फर्स्ट डे से स्टार्ट हुआ, विद इन 2 डेज मेरा पूरा हरा भरा मनी प्लांट बिल्कुल जड़ गया, बिल्कुल खाली हो गया। जो मेरे लिए उस दिन की स्टार्टिंग थी, मेरे घर में किसी ने नेगेटिविटी
भेजी है, करी है। तो मैं सिर्फ गुरुजी से बार बार ये अरदास करती हूँ कि हमने कभी किसी का चाह कर भी बुरा नहीं किया। इस घर में मुझे लोगों ने बहुत परेशान किया है, बहुत बहुत परेशान किया है। टिल इस डेट तक भी मैं बहुत परेशान हूँ जो उन्होंने पीछे मेरे साथ किया है। मैं आज उस चीज़ पे अपने आप को इतना बुरा समझती हूँ कि मैंने वक्त रहते अपने आप को संभाला नहीं, जबकि गुरुजी बार बार मेरे को वो मैसेज दे रहे थे। तो आज मैं अपनी गलतियों के जिम्मेवार खुद हूँ और मेरे खुद के बुरे कर्म है कि उन लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया, मेरे इमोशंस का फ़ायदा उठाया। फिर भी गुरुजी उनके अकल को ठीक करे और उनको इतनी सद्बुद्धि दे कि उनका खुद का भी परिवार है, उन्हें अपने बच्चों को भी सही रास्ते पे लगाना है। और जो वो गलतियां कर रहे हैं ब्लैक मैजिक भेज कर, ये जो नेगेटिविटी मेरे घर में भेज रहे हैं, तो इनका असर कहीं ना कहीं उनके बच्चों पर भी होता है। तो भगवान सबके बच्चों को सलामत रखे। गुरुजी सबको सद्बुद्धि देना, सबको अपने चरणों के साथ लगा के रखना, उनके बच्चों को भी बरकत देना। गुरुजी बस इतनी अरदास है कि जो ये नेगेटिविटी मेरे घर में है, इस नेगेटिविटी को इस घर से निकाल के अपने चरणों में जगह दो, मेरे घर को पवित्र करो। इस घर में जो आपका स्थान है वो स्थान हमेशा ही आपका है, आप इस घर के मालिक हो। हम सिर्फ इस घर में रह रहे हैं, वो भी आपकी कृपा से रह रहे हैं। गुरुजी इस घर में शांति से हम रह सके, बिना किसी डर के रह सके। गुरुजी इतनी मेहर करना, बस आप हमेशा हमारे अंग संग रहना गुरुजी। और संगत जी, जिस दिन से वो मेरा मनी प्लांट सूखा था, उस दिन मैंने अपनी इस घर में, जो मेरे को 11 साल होने वाले हैं, पहली बार मेरे घर में संध्या के टाइम पर एक चमगादड़ भी आई थी जो मेरे घर में घूम रही थी। मुझे उस वक्त मतलब ये समझे कि ना समझी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी मेरे अंदर कि मैं उन सब चीज़ों को हल्के में ले रही थी कि कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी आ चुकी है मेरे घर में जो नुकसान दे रही है। वो धीरे 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 उसका कनेक्ट इतनी हैवी होने लग गई कि उन्होंने मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन ही तोड़ना शुरू कर दिया। मैं जाती थी, देखती थी, बात करती थी, लेकिन मेरे मन से नहीं निकलता था कि मैं गुरुजी के साथ कोई भी कनेक्शन जो मेरा बना हुआ है, वो मेरा कनेक्शन ही मुझे इतना लूज लगने लग गया था। मैंने एक बार पहले भी अपने सत्संग में बोला था संगत जी कि आप किसी भी गलत रास्ते पे गुरुजी को मानने के बाद चले जाएं। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी ब्लैक मैजिक में इतना ताकत नहीं है कि वो हमें गुरुजी से अलग कर सके। गुरुजी अपने से अलग हमें नहीं होने देंगे, हमें गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगे, हमारे मन को नहीं भटकने देंगे। हाँ, वो बुरी शक्तियाँ हमारे ऊपर असर करती हैं, हमें नुकसान देती हैं, लेकिन हार उन्हीं की ही होगी संगत जी। मेरा पूरा विश्वास है कि जो लोग ब्लैक मैजिक मेरे परिवार पर कर रहे हैं, हार उन्हीं की ही होगी, हर हालत में उनकी हार होगी। मेरे को गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि वो जो इस भी स्वरूप में, मेरे घर लॉकेट स्वरूप भी है, मेरे घर उनका ब्रेसलेट स्वरूप भी है, मेरे घर गुरुजी का पीले चोले वाला जो बड़े मंदिर से स्वरूप ब्लेस हुआ वो भी स्वरूप है। मेरे को गुरुजी को अब मेरे को अपने घर पे एक सत्संग करवाना है, तो वो गुरुजी की जब आज्ञा होगी तब इस घर में सत्संग होगा। संगत जी, मैं आपको एक और चीज़ शेयर कर दूं कि ये जो सत्संग आज शेयर हो रहा है, ये गुरुजी की आज्ञा से हो रहा है। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे खत्म करूंगी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सहाय करो गुरुजी। गुरुजी, जब से आप जुड़ी हो तब से मैं आपका ध्यान करती हूँ और एक हिम्मत सी आ गई है। मेरे घर में छोटे छोटे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, बड़े बच्चों का, छोटी का, मेरे तबीयत का, ये सब मैं आपको बार बार मन में से आपको गुरुजी चरण में बता देती हूँ। अभी जब से आप जुड़े हो मुझे हिम्मत से आ गई है। मेरी तबीयत में भी छोटा मोटा कुछ ना कुछ चलता ही है, घर में शांति नहीं, कुछ ना कुछ खराब हो जाता है, ये होता है। तो मुझे आपकी सहायता चाहिए और मेरा सब सुख दुख आपके चरण में मैं बांट रही हूँ। जय गुरु जी, सहाय करो गुरु जी, आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु का आपका अनंतम शुक्राना। मैं आज गुरु जी की आज्ञा से शुक्रवार वाले दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसा गुरु का मुझे आज्ञा देते हैं कि तुम हर शुक्रवार अपना शुक्राना सत्संग शेयर करा कर, तो मैं उन्हीं की आज्ञा से
हर शुक्रवार अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरु जी से यही आशीर्वाद मांगती हूँ कि सदा मैं उनके ऐसे शुक्राना सत्संग शेयर करते रहूँ और उनकी कोई गिनती ना हो, क्योंकि वो अनंत होते हैं। उनकी शुक्राना, उनकी थैंक यू, उनकी ब्लेसिंग्स अनंत होती हैं, तो उनकी कोई गिनती ना हो। मेरा गुरु जी से यही प्रार्थना है। अब मैं अपने मंत्र के साथ गुरु जी के शुक्राना सत्संग आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शुभ जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, अभी पिछले शनिवार वाले पिछले हफ्ते मावस थी, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मावस आने वाली है। बिल्कुल मेरे दिमाग से उतर ही गया था कि मावस आने वाली है। और गुरु जी हमारे मावस पूछते हैं, संगत जी माफ कीजिएगा, संगत जी हमारे मावस पूजन करते हैं। तो गुरु जी ने शनिवार वाले दिन ही मुझे मैसेज में दिखाया, आज शनि मावस से उस वक्त शाम का वक्त था। मैंने कहा यार आज मावस तो नहीं। मैं नीचे गई, मैंने कैलेंडर में चेक किया, मैंने फिर पूछा भी कि मावस कब की, तो मुझे पता चला वो नेक्स्ट डे की है। तो गुरु जी का अनंतम शुक्राना, वो मावस एक दिन पहले मुझे याद दिला दे कि बेटा मावस आ रही है, मावस पूजनी है। और भी छोटे छोटे गुरु जी के शुक्राना सत्संग होते रहते हैं। गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, कुछ भी गुरु जी से अरदास करो कि गुरु जी बचा लीजिए, यहाँ पर आप ऐसा कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम ना आए, तो गुरु जी की अरदास वो गुरु जी हमारी अरदास को जरूर सुनते हैं। और एक सत्संग है कल रात का ही है कि थोड़ा सा मुझे रात को 10 साढ़े 10 बजे अचानक से पेट में दर्द स्टार्ट हुआ और वो पेट के नीचे भी की साइड भी थोड़ा सा ज्यादा होने लग गया। तो मैं परेशान हो गई, एकदम ठंड सी लगने लगी। और संगत जी आप जानते हैं जो मंथ है अगस्त का, ये इसमें थोड़ी बीमारियां ज्यादा होती हैं, है ना। डेंगू का डर रहता है और भी मलेरिया, इन सब चीज़ों का डर रहता है। तो ठंड सी भी लगने लगी, पेट दर्द भी हो गया। और मैं गुरु जी संगत से बहुत डर गई, तो मैं गुरु जी से प्रेयर करने लगी, कृपा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक कुछ भी नहीं होना चाहिए, बुखार भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जब सुबह उठो तो बिल्कुल ठीक हो। तो मेरी कृपा की से हम कोई अरदास करें और गुरु जी हमारी कोई अरदास ना सुने, ऐसा ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। तो वही हुआ आज सुबह, देखो उनकी आशीर्वाद से मैं आप शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो सब कुछ ठीक कर दिया। वो हमेशा सब कुछ ठीक करते हैं, सब संभाल लेते हैं। और मेरी तो जीवन की नैया, जीवन की भागदौड़ सब मेरे गुरुपा ने संभाल रखी है और सदा ही संभालेंगे। वो मुझे ड्रीम में भी दर्शन देते हैं, ड्रीम में मुझे बहुत सी चीजें दिखाते हैं, मेरे कई कष्ट ड्रीम में काट देते हैं। तो कई चीजों के मतलब मुझे बाद में ड्रीम के सोच आते, इसका ये मतलब था, इसका ये मतलब था। गुरु जी की माया लीला अपरंपार है, आप जितनी उनकी बखान करें उतनी कम होते हैं। तो संगत जी सदा गुरु जी के पर विश्वास रखें, उन पे पूरा विश्वास रखें, विश्वास और पूरा विश्वास कि आप भी पता है, आपको पता है, आप अगर कुछ दे रहे हो तो आप ही संभालोगे, आप संभाल रहे हो। तो सब कुछ गुरु पाक आपका ही दिया हुआ है मेरे जीवन में। तो आपका अनंतम शुक्राना, सदा हम पे मुझ पे मेरे परिवार पे ब्लेसिंग्स बनाए रखना। और मैं गुरु जी के मंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यह सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं आप पर अटूट विश्वास करती हूँ और मैं बहुत आपको प्यार करती हूँ। आप मेरे पापा हैं, आप मेरी मम्मी हैं, आप हमारे गार्जियन हैं, आप हमारे सब कुछ हैं। गुरु जी, आप हमेशा अपनी ब्लेसिंग मुझे, मेरे बच्चों को दीजिए। हमारा आपके अलावा कोई नहीं है गुरु जी। प्रॉब्लम मेरे को आ रही है, मेरे बच्चों को आ रही है, उनका सबका कष्ट काटिए और हमें भी अच्छा जीवन दीजिए गुरु जी। जय गुरु जी। ये था मेरा सेकंड सत्संग गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।